नमस्कार, मैं हूं विभाकर झाड़। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया इस वक्त तो पहुंचा है दिल्ली के सबसे बड़े पॉश इलाके जिसे कहते हैं ग्रेटर कैलाश में स्थित ये चित्तरंजन पार्क का इलाका है, जहां काफ़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। और आपको पता है कि इस समय बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो हम इसी की राय जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बंगाल के जो अप्रवासी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे उनकी राय कि बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में आखिर उनकी क्या राय है और बंगाल विधानसभा में होने वाले चुनाव पे उनकी क्या सोच है। उस सोच से हम आपको यहाँ पे आज रूबरू कराएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, जिनको जानने देखने के बाद आप भी एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। बंगाल में मैडम विधानसभा चुनाव होने हैं, टीएमसी भी है और मुकाबला बीजेपी के साथ है। इससे पहले कम्युनिस्ट की सरकार आपने देखा होगा, फिर टीएमसी की सरकार है, इस बार बीजेपी भी वहाँ पहुँच रही है। उस चुनाव को इस बार दिल्ली से आप कैसे देख रहे हैं? मैं इतना बोलूँ, जो भी है डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइम बहुत लोग बोलते डेवलपमेंट होगा, ये होगा, 1-2 साल करते हैं, उसके बाद अपना रंग देख लो। बीजेपी हो, टीएमसी, वट एवर बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी ये हैं। पहले हम भी बंगाल से बिलोंग करते थे, बहुत उम्मीद लेके ममता जी को वोट दिया था, लेकिन जितना सोचे उतना काम नहीं हुआ है। अगर डेवलपमेंट होता कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, तो आजकल वेस्ट बंगाल जो वेल एजुकेटेड स्टूडेंट जो होती हैं वो बाहर क्यों जा रहे हैं? वही एक रीज़न है, डेवलपमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, बाहर का प्रोडक्शन नहीं घुसने दे रहे, अंदर में सब चल रहा है। यही है ममता बनर्जी। बीजेपी आशावादी होंगे ना कि सरकार किसी न किसी को तो वोट करना है, चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, कम्युनिस्ट हो। हाँ, वो तो सही है। हम लोग पहले टीएमसी को भी मौका दिया तो उतना नहीं काम किया। अब देखो बीजेपी को भी मौका देना चाहिए अगर वो काम करे तो। लेकिन जो साउथ का जो मतलब तो है ट्रेंड है, अच्छा लगता है कि 5 साल में आओ, 5 साल में जाओ। ये होना चाहिए, काम करो तो अच्छा है, नहीं करो तो जाओ। क्या लग रहा है, बीजेपी को मौका मिलना चाहिए वहाँ? हाँ, मुझे लगता है कि बीजेपी को मौका देना चाहिए, बिकॉज बंगाल में बहुत ही पॉलिटिक्स चल रहा है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तो मैं दिल्ली में बैठी हूँ। तो सबसे बड़ी मुद्दा क्या है इस चुनाव में जो आपको यहाँ से लग रहा है जो वहाँ होना चाहिए और पॉलिटिशियन को वो मुद्दे उठाने चाहिए जो वहाँ के मेन मुद्दे हैं? मुझे लगता है ना, धर्म की बहुत होते हैं, हिंदू मुस्लिम। अभी भी 2021 में धर्म लेकर बहुत ही गलत बात होता है। आप आज के घर में एजुकेशन दोगे के बच्चे को क्या धर्म सिखाओगे? कौन हिंदू कौन मुसलमान? अच्छा इंसान बनो। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? कम्युनिस्ट, बीजेपी, टीएमसी या फिर सभी लोग ही हैं। अपने वोट बैंकिंग के चक्कर में कुछ वोट बैंकिंग ने हिंदू मुसलमान का राइट बना देते हैं। ये तो बेफजूल में बनाना कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही मैं बोलूँ। तीनों ही पार्टियाँ जिम्मेदार? हाँ, सभी हैं। मैं किसी को नहीं बोलूँगा, जो लंका जाए तो ही बनता है रावण। साफ बात। आपका नाम है? मेरा नंदिनी। मुद्दा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों का भला हो और एक जो है हिंदू मुसलमान को बराबर देखा जाए। ये नहीं कि माइनॉरिटी को अलग ट्रीट किया जाए और जो है कि नज़रअंदाज किया जाए। वोट की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ये जय श्री राम और जय दुर्गा जो मुद्दा है, ये हमारे भगवान है। हम जय श्री राम और दुर्गा कर सकते हैं, क्योंकि 5 वक्त जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उसमें तो कोई रोक नहीं है। अजहर की, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, तो हिंदुओं को भी अधिकार होना चाहिए कि जय श्री राम में क्या दिक्कत है। ये हमारे भगवान हैं और ये जो है ये जो है दापर में राम आए थे। हाँ, उसके बाद जो है ये तो नए मोहम्मदन जो है ये तो कितने समय पहले आए थे बताओ। ये हमारा दापर कली से पहले भी। हाँ, तो साहब ये तो हमारे बहुत पुराने रिलीजन है, उसकी इज्जत तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी और कोई नई बात नहीं है। तो इस बार यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि राम जन्मनवमी जब हो रही थी उसको रोका गया, सरस्वती पूजा को रोका गया, और यही सब मुद्दा थे जो राज्य में बीजेपी को पैर पसारने का एक मौका भी मिला और राज्य में एक ध्रुवीकरण भी दिख रहा है। और साहब मैं तो ये कहूँगा, पूरे धरती में कहीं हिंदू राष्ट्र है नहीं। एक अगर इंडिया ना बचे, हमारा भारत ना बचे, तो हिंदू राष्ट्र रहेगा कहाँ? ये तो बताइए साहब, हमारी गलती क्या है? हम तो सारे मुसलमानों के हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हम जितने वहाँ पे जो है निजामुद्दीन औलिया सब जगह जाते हैं। हमारे 36 करोड़ देवी देवता, फिर भी हमारे पेट नहीं बढ़ता। फिर भी तो हम लोग कितने लिबरल हैं बताओ। इस लिबरल मामले को सब समझें, वोट की राजनीति करके जो है एक संप्रदाय को जो है भला ना करें। इसी वजह से तो तकलीफ है साहब। अगर जो है सब कुछ मानता हूँ, मोदी कुछ ये कुछ वो कुछ है, पर मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर का मामला, हाँ, इतने दिन में जो है साहब ये जो मुद्दे थे जो है 3 तलाक का मामला, ये तो सॉल्व हुआ। कुछ तो अच्छा ही है साहब, कुछ तो अच्छा ही है। तो ये
टीएमसी हो, कम्युनिस्ट हो, अब बीजेपी हो। आपने कम्युनिस्ट का शासन देखा होगा, टीएमसी का शासन देखा होगा, अब बीजेपी का जी, जो जी। चांसेस बन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चांसेस बने, इंसान का भला हो, कैसे भी इंसान का भला हो। बस हम तो ये चाहते हैं, चाहे कम्युनिस्ट आए चाहे बीजेपी आए, आम आदमी का भला हो साहब। अगर आज केजरीवाल जो है 500 का बिल है, और अगर 100 जीरो बिल आया मेरा है, और सारी लाइटें जल रही हैं घर में, और ये 2 हफ्ते हो गए, जो 2 साल हो गए साहब, आम आदमी को क्या खान पान और रहना, अगर उनके लिए भला है तो बहुत बढ़िया बात साहब। कट मनी कितना बड़ा मुद्दा है? कट मनी एक बहुत बड़ा चर्चा में। क्या चीज़? कट मनी, बंगाल की कट मनी। कट मनी, उसमें तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, उतने मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, कट मनी का तात्पर्य भ्रष्टाचार, जिसमें कमीशन दो तो काम होगा। सारे भ्रष्ट कौन से बढ़िया बंदे बैठे हैं पार्लियामेंट में भाई। भ्रष्टाचार ना हो तो कोई पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता साहब। ये गेम जो है ना, ये गेम भले आदमी का नहीं है साहब। तो आप इस विधानसभा निकलता है साहब। तो इस विधानसभा चुनाव में आप किसको मौका देना चाहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में? बदलाव हो जाए साहब, एकदम बदलाव हो जाए, आ जाए बीजेपी आ जाए साहब, एकदम बदलाव हो जाए। और हाँ। अपना नाम? मैं तापस चटर्जी। बांग्ला के इस बार मुद्दा है, ममता बनर्जी बहुत काम किया, लोगों ने खुद चुनेगा कि हु इज़ द एलिजिबल पर्सन फॉर दिस सेम कैंडिडेट फॉर दिस इलेक्शन। तो आई सपोर्ट ऑलवेज, मैं हर टाइम ममता दी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, ममता दी डिपेंड ऑन कर्मो, काज के ऊपर उन्होंने ध्यान देता है। कोई संतरासवादी, कोई राजनीतिविद, उस तरह का कोई हालत उनके अंदर नहीं है, तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा उम्मीद है दिल्ली से ये अगला बार सीएम ममता बनर्जी जी बनेगा। ये कट मनी, जय श्री राम, जय दुर्गा, ये सब मुद्दा है आपके देखो, नजर? इस तरह का जो उपद्रव है, कोई भी पार्टी, ओपोनेंट पार्टी ये करते ही रहेगा। तो इसी बात को लेके किसी का पर्सनालिटी, किसी का अपन लाइफ का, देश का आगे बढ़ाना का, देश को और कर्मो दिलाने का, ये सोच होना चाहिए। कौन जय श्री राम बोल रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, इस बात को लेके घबराना, इस बात को लेके कुछ प्रोटेस्ट करना, ये गलत है। आपको नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से तुष्टीकरण का एक प्रयास किया, एपीजमेंट, उसकी वजह से राज्य में बीजेपी को पैर पसारने का मौका मिला? अगर जय श्री राम पे वो चमड़ी उधेड़ने की बात नहीं करते जो मीडिया में वायरल हुआ, तो शायद आज बीजेपी इतना हमलावर नहीं होते, और जैसे उसको मौका पहले नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिलता है। ये आपका बात बिल्कुल मैं सही सहमत हूँ, लेकिन ये ममता दी का जो एक्टिविटी है, दिस इज रिगार्डिंग टू एक्सेप्ट एज रिलीजियस फंक्शन, यू नो। तो आई नेवर डिस्कस अबाउट द एक्चुअल मैटर ऑफ सीएम साहब ममता बनर्जी जी। तो आई लाइक मिस्टर ममता बनर्जी टू इलेक्ट प्रॉपरली एंड रियली, एंड ही शुड बी एक्ट नेक्स्ट टाइम। तो आपके हिसाब से बीजेपी को अभी राज्य में और भी इंतजार करना पड़ेगा शासन में आने के लिए? बीजेपी को और प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बीजेपी का अंदर थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो इसी प्रैक्टिकल को बीजेपी को और समझना पड़ेगा, जरूर कभी ना कभी जाके मौका तो मिलेगा। तभी जाके उनको मौका मिलेगा। आप यहाँ से बंगाल चुनाव को कैसे देखते हैं? सुनिए, हमको तो पहले ज्योति बसु ने भगाया, फिर ममता ने भगाया, अब हम चाहते हैं कि वहाँ मोदी का शासन आ जाए तो हम फिर बंगाल वापस आए। क्यों बंगाल की हालत ऐसी बना रखा है। अभी ये इलेक्शन आ रहा है, हम आपको बता देते हैं, देखना, पहले तो 100 में जा रहा था, अब शायद हजारों लाखों में मरेगा इस बार। बंगाल में हिंसा का एक अलग इतिहास रहा है। बंगाल का हिंसा के कारण ये होता है कि जो लोग ज्योति बसु के टाइम पे थे, वही लोग ममता के टाइम पे आया है, अब उन्हीं में से ममता से ही छोड़ करके मोदी पे आएगा। तो जो मारधर करने वाला वो लोग वही है। जब तक बीजेपी का शासन भी आ जाएगा तो हिंसा का ये जो दौर है वो रुकेगा नहीं? वो रुकेगा नहीं। बंगाल का राजनीति इतनी गंदी राजनीति है, ऐसी राजनीति शायद हिंदुस्तान में कहीं हो। हिंदुस्तान का मैं तो जानता हूँ, शायद वर्ल्ड में भी नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ से जो आप बंगाल चुनाव को देखते हैं? नहीं, बंगाल चुनाव का देखिए, इस बार जो है कि बीजेपी को आना जरूरी है, क्योंकि हम तो चाहते, जैसे राजस्थान का होता है ना, 5 साल कांग्रेस को दो, 5 साल बीजेपी को दो, हम तो चाहते हैं कि बंगाल को भी ऐसा ही होना चाहिए। एक पार्टी जो जहां वो 2-2 बार 3-3 बार बैठ जाता है ना। बीजेपी ममता बनर्जी पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है कि वो मुसलमानों का एपीजमेंट करते बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और एपीजमेंट की वजह से राज्य में बीजेपी को पैर पसारने का मौका मिला है। बंगाल है, बंगाल के अंदर में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारा, ठीक।
दुर्गा पूजा को आप उसको पूजा करने नहीं दोगे, विसर्जन नहीं होगा, आज मुहर्रम है, मुहर्रम पहले होंगे, विसर्जन आज नहीं होगा कल होंगे, ऐसा क्यों? सरस्वती पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा में तुम जाकर के मूर्ति में आग लगा रहे हो, मूर्ति फेंक रहे हो, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, ये तो तुम्हारा है ना, ये मुसलमानों को सब तुम ला करके वहाँ पे करते जा रहे हो, तुमको पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो क्या? घुसपैठ मुद्दा है वहाँ पे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये घुसपैठी अब तो चाह रहे हैं ना कि एक बार बीजेपी आ जाए तो फिर जितने भी घुसपैठी बैठे हुए हैं सबको बाहर निकाला जाएगा, एक से एक पकड़ पकड़ के। आपका नाम क्या है? दशरथ मंडल। बंगाल का जो सीन था वो अभी नहीं है। बंगाल में जो सीपीएम का था, वो जो भी हो, वो सीपीएम अच्छा काम भी करता है, बुरा भी काम करता है, वो नो डाउट। मगर ममता बनर्जी जो कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। सबका पैसा खराब कर लिया, सबका ये पैसा खराब करके बैठा है। हाँ, आप खुद ये सोचता है कि मैं रानी हूँ, राज करूँगा, ये तो मतलब नहीं है ना। कट मनी कितना बड़ा मुद्दा है? काटमानी में तो मुद्दा तो पहले था, अब भी है। हाँ, वो भी तो रहेगा जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, तो वही रहेगा। और जय श्री राम, जय दुर्गा, जय श्री राम वो सभी बोल सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। हाँ, बोल सकते हैं। भाषण में जब जाते हैं जय 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 दुर्गा बोलता है भाषण में, ये कोई मतलब नहीं, मुद्दा नहीं है। ये जो ममता बनर्जी जो कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए राज्य में? आपने बीजेपी आना कम्युनिस्ट को चाहिए। देखा होगा, सबसे बीजेपी है। बीजेपी आएगा तो पूरा कलकत्ता को ठंड कर देगा। जो बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। जो गुंडा राज है सब ठंडा हो जाएगा। तो लोग तो बोल रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट में थे वही टीएमसी में आए, फिर वही बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये हिंसा का दौर थमेगा नहीं। गलत बात है। जो ममता बनर्जी जो कर रहा है ना, वो जो मंत्री लोग है देख रहा है कि ममता बनर्जी तो बहुत ही हो रहा है, इसलिए टीम छोड़ के बीजेपी के अंदर आ गया। जितना है, जब जितना आदमी है सब बीजेपी के अंदर आ रहा है। सीपीएम बोलो, जो ममता बनर्जी का टीएमसी है, सब बीजेपी के अंदर। वो होना चाहिए। जो देख रहा है कि ममता बनर्जी जो लाइन में बाहर चले जा रहा है, वो होना नहीं चाहिए। बीजेपी का धार्मिक तुष्टीकरण का जो आरोप है टीएमसी पे, ये कितना उचित लगता है? वो गलत बात है, वो बहुत ही गलत बात है। मैं बोलूँगा कि टीएमसी बीजेपी जो आए जो हाथ खोल दिया आर्मी का, वो अच्छा है। जो कांग्रेस था सब हाथ बांधा हुआ था आर्मी का, जो टेररिस्ट घुस के सबको मार के चला जाता था, एक आर्मी लोग क्या करेगा? जो मोदी जो हाथ खोल दिया ना आर्मी लोग का, वो अच्छा है। मुद्दे बंगाल में देखो वेराइटीज पार्टीज, बीजेपी, तृणमूल और थर्ड पोर्शन वामफ्रंट सब मिलके अभी लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी डेवलपमेंट के लिए जो बोलो, देखो हम लोग एक साथ में सब मिलके बंगाल को तो डेवलपमेंट चाहिए, तो सबके लिए कोई पार्टी लेके मेरे कोई इतना नॉलेज में बोल नहीं सकता। जो कोई भी आए, थोड़ा तो जो यंग जनरेशन है उसको कोई डेवलप, जो टेट के लिए जैसा कई लोगों का कहना है कि राज्य में इस बार बदलाव होने की जरूरत है। बदलाव तो जरूर तो है, क्योंकि जो भी आए मेरी तरफ से, जो यंग जनरेशन है, जो एजुकेशन है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत नीच में डाउन है। हर स्टेट में जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा स्टेट में। जैसे हमारे को टाइम भी 1989 में मैं जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी छोड़ा, उस टाइम देखा जो बंगाल में जितना नौकरी होता था व जितना डेवलपमेंट हो रहा था एजुकेशन पर्पस में, आज ही तो एजुकेशन में अभी तो आपने कम्युनिस्ट को देखा होगा, आपने टीएमसी को 10 साल देखा, तो दोनों अब ये बीजेपी राज्य में आगे बढ़ रही है। अभी देखिए टीएमसी इतना खराब नहीं बोल सकता। जो जनगण वो तो डिसाइड करेंगे, जो अब जनगण डिसाइड करेंगे किसको देना है, वो किसी को पार्टी में एग्नेस्ट नहीं बोलूँगा। जो यंग जनरेशन और हमारा कंट्री में, आपके हिसाब से लग रहा है कि राज्य में बदलाव का समय है ये? तो बदलाव का समय है वो तो पब्लिक डिसाइड करेंगे। हम अभी तो पब्लिक ही है। मैं पब्लिक हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा जो किसको देना है वो आपका अपना अपना मर्जी है, क्योंकि मैं किसी को बारी बोला दीदी जी ऐसे नहीं बोलूँगा, दीदी ऐसे खराब कुछ काम किया नहीं की। आप अगर बंगाल जाएं तो किसको वोट करेंगे? सर मेरी तो वो तो पर्सनल लाइफ में मैं बोलूँ किसको दूंगा, वो तो बैलेट बॉक्स में डिसाइड करूंगा, अभी तो मैंने बोल नहीं सकता। ठीक है। जैसे दीदी ने, जैसे हमारा टाउन काकद्वीप टाउन में जैसे हमारा कोर्ट फोर्ट नहीं था, जो कोर्ट के लिए उन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया। व रास्ता घाट जो डेवलपमेंट था, हमारा मुंटूराम पाखेड़ा जी था, वो भी हमारा स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट टाउन और डिस्ट्रिक्ट जिला टाउन भी है, उन्होंने भी बहुत कुछ डेवलपमेंट किया। ऐसे नहीं है
क्योंकि हाँ यंग जनरेशन के लिए थोड़ा से ठीक ठाक चले जनगण के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन रखे व कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये भी उनको साथ मिला जुला रहेगा, उसको थोड़ा से ध्यान देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, क्योंकि किसी को लॉसकान ना पहुंचाए, किसी को हेल्पफुल होना चाहिए। क्योंकि कोई अचानक कुछ हो गया, हम पास में नहीं रहेंगे, हम घर पे सो रहेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। सबको मिलजुल के हम लोग एक साथ में काम करना पड़ता है।